खाने का जो भी हम खाते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ, लो थायराइड के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है। अगर आप खाना ढंग से खाने लग जाओ और कुछ खाने की चीज़ें बंद कर दो तो आप थायराइड में पूरी तरह से आराम पा सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं। अगर ये खाने की आदतें आप नहीं छोड़ोगे तो उससे थायराइड के लिए आप कोई मेडिसिन खाते रहो, आपका थायराइड कभी भी ठीक नहीं होने वाला। तो आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल में। आज हम बात करेंगे डाइट की वजह से जो हम खाते हैं उसकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म है, लो थायराइड है, कैसे हो जाता है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं तो पेट में जब आता है उसको डाइजेस्ट, उसको हजम करने के लिए एक तो खून की ज़रूरत पड़ती है और दूसरी ज़रूरत पड़ती है हार्मोन की। ये हार्मोन होते हैं थायराइड हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड छोड़ती है, T3 और T4। ये दो चीज़ों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और तीसरा एंजाइम है, पर आज हम बात करेंगे थायराइड को ये कैसे इफ़ेक्ट करेगा। तो जब भी हम कुछ ऐसे खाने खा लेते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फैट होती है, बहुत ज़्यादा चर्बी होती है, बहुत ज़्यादा हैवी फूड हो गया, जैसे कि आपको पता ही है अगर आप किसी दिन बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो तो आप दिन भर सुस्त रहते हो, लेथार्जिक रहते हो, आपको नींद ज़्यादा आती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा शुगर खा लेते हो, बहुत ज़्यादा फैट, हैवी और शुगर, ये कुछ ऐसे खाने हैं जिनको हजम करने के लिए शरीर को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे हरी सब्जियां हैं वो साथ की साथ डाइजेस्ट है, हजम हो जाती हैं। इनको हजम करने के लिए पेट को, शरीर को बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी चाहिए। तो इसको जब टाइम ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा चाहिए हजम करने के लिए, तो T3 और T4 जो हार्मोन है ये भी हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। अगर हम ऐसा खाना लगातार खा रहे हैं जिसको हजम करने के लिए शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो हम थायराइड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोड डाल देते हैं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को T3 और T4 जो हार्मोन है बहुत ज़्यादा मात्रा में छोड़ने पड़ते हैं ताकि ये खाना हजम हो जाए, ये खाना डाइजेस्ट हो जाए। तो इसलिए जो लोग लगातार ये खाने की आदतें नहीं छोड़ते हैं उनका थायराइड है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और एक दिन वो थायराइड हार्मोन बनाना शट डाउन कर जाता है, बंद कर जाता है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा उससे थायराइड हार्मोन T3 और खाना ऐसा खा के छुड़वा दिया है, सक्रीट करवा दिया है थायराइड ग्लैंड से कि अब वो रेस्ट चाहती है, जहाँ उसके पास जो उसका स्टोर था हार्मोन का वो बिल्कुल खाली हो गया है। अगर इसको रेस्ट पीरियड नहीं मिलेगा, आप दिन भर ही खाते रहते हो, एक एक दो दो घंटे बाद जहाँ ऐसे खाने खाते हो जो बहुत जल्दी हजम नहीं होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो थायराइड को बिल्कुल आप गड़बड़ कर दोगे। थायराइड नहीं है तो थायराइड हो भी जाएगा। अगर पहले से थायराइड है, ये आते आप नहीं छोड़ोगे तो थायराइड कभी भी नहीं ठीक होगा, चाहे मर्जी आप होम्योपैथी या एलोपैथी कोई मर्जी बेस्ट मेडिसिन ले लो। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए फास्टिंग करना शुरू करना है। फास्टिंग का मतलब ये नहीं, भूखे रहने का मतलब ये नहीं कि आप 4 दिन कुछ ना खाओ। आपने खाना ऐसा खाना है कि थायराइड ग्लैंड को हार्मोन ही ना छोड़ना पड़े, इसकी डाइजेशन में हेल्प करने के लिए, इसको हजम करने के लिए, जैसे कि हरी सब्जियां होगी जहाँ जिनके अंदर फैट है और शुगर बहुत ज़्यादा कम है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, दिन में अपने टाइम ही फिक्स कर सकते हो, जैसे सुबह 9 बजे खाना है, शाम को 8 बजे खाना है, दोपहर को 2 बजे खाना है। ऐसे टाइम फिक्स करके जो थायराइड है एक सही टाइम पे उसको काम करने का मिलेगा। बीच वाला जो टाइम है उसमें थायराइड ग्लैंड को रेस्ट मिल सकता है। तो ऐसे हम ग्लैंड को टेंशन फ्री रख सकते हैं और थायराइड को ठीक भी कर सकते हैं। अगर थायराइड होने से बचना चाहते हैं तो एक खाने को हम छोड़कर इससे बच भी सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।